हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफॉलीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। क्लास टेस्ट में शिफॉली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम क्या है 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। कि अगर वो मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा ले लेती और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती, तो जो भी उनके मार्क्स होंगे उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? 210 के बराबर। तो फाइंड द मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स। तो आपने बताना है कि उसके दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए। तो हम लेट करते हैं द मार्क्स इन मैथमेटिक्स भी एक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश भी 30 माइनस एक्स, क्योंकि हमें क्या गिवन है? दोनों का सम 30 है। अगर मैथमेटिक्स में उसने एक्स मार्क्स लिए तो इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट में कितने लेगी? इंग्लिश में टोटल सम है 30। 30 में से एक्स को माइनस कर लो, जितना आएगा वो इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि अगर वो मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा ले ले, मतलब कि मैथमेटिक्स में एक्स लिए तो x+2 हो जाएगा, और इंग्लिश में 3 नंबर कम ले ले, इंग्लिश के मार्क्स कितने? 30 माइनस एक्स, तो उसमें से -3 कर लो, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 210 के बराबर। तो x+2, अब 30 में से 3 माइनस किए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब हम इनका क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। 27 मल्टीप्लाई एक्स कितना बनेगा? 27x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 कितना बनेगा? 54 और -2x। अब 27x में से 2x माइनस किया तो क्या बनेगा? प्लस का 25x किसके बराबर है? 210 के बराबर। ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 156 बनना चाहिए और प्लस से माइनस करके माइनस का 25 बनना चाहिए। अब देखो 2 नंबर कौन से? एक है 12 और एक है 13। 12 मल्टीप्लाई 13 किसके बराबर होता है? 156, और -12 -13 किसके बराबर है? -25 के बराबर। अब पहली दोनों में से x कॉमन ले लो, यू आर लेफ्ट विद x -12। दूसरी दोनों में से -13 कॉमन ले लो तो यू आर लेफ्ट विद x -12। तो एक आपका बन गया x -12, दूसरा बन गया x -13। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 12 और एक आ गई 13। अब x हमने क्या लिया हुआ है? मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। तो अगर मैथमेटिक्स में उसने 12 मार्क्स लिए तो इंग्लिश में कितने लेगी? 30 माइनस 12 विच इज़ 18। और अगर मैथमेटिक्स में उसने 13 मार्क्स लिए तो इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस 13 कितना आ गया? 17 मार्क्स। ठीक है। तो हमने क्या किया? दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स उसके बता दिए। अब आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। कि एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो उसकी शॉर्ट में इसकी जो छोटी वाली साइड है उससे कितना ज़्यादा है? 60 मीटर। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर उस रेक्टेंगल की जो लंबी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से कितनी है? 30 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आपने क्या करना है? उस रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स बतानी है। अब हमने क्या ले ली कि जस्ट शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल भी x मीटर। ठीक है। द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल भी कितना होगा? x+30। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है
कि जो उसकी लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर बड़ी है। ठीक है, तो डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, देखो रेक्टेंगल अगर हम डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे। तो ट्राइंगल कौन सी बनेगी? राइट ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल में हमने क्या करना है? पीजीटी अप्लाई करनी है कि डायगोनल मीन्स की हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने क्या गिवन है कि जो डायगोनल रेक्टेंगल का वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो डायगोनल हमारे पास है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू शॉर्टर साइड को मैंने क्या लिया? एक्स प्लस उससे 60 मीटर ज़्यादा है ना, तो प्लस 60। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लो, क्योंकि रूट को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? स्केयरिंग चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्केयर खत्म हो गया, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? एक्स प्लस 60 का होल स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड में भी ए प्लस बी का होल स्केयर अप्लाई करो, राइट हैंड साइड में भी ए प्लस बी का होल स्केयर अप्लाई करो। फिर आप क्या करो, राइट हैंड साइड वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो इक्वेशन फाइनली क्या बनी? एक्स स्केयर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करके 2700 और प्लस या माइनस करके माइनस का 60। अब देखो 9 3 27 और 9 माइनस 3 बनेगा 6। तो एक नंबर बन गया 90, एक बन गया 30। माइनस 90 प्लस 30 क्या बनेगा? माइनस 2700 और माइनस 90 प्लस 30 किसके बराबर हो गया? माइनस 60 के बराबर। तो सॉल्व करके एक आपकी साइड बनी 90 मीटर और एक आपकी साइड बनी माइनस 30। बट साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना कि x मीन्स आपने x को क्या लिया था? x हमने क्या ली थी? शॉर्टर साइड ली थी ना। हाँ, कि जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ कितनी बनी? उसकी लेंथ बनी हमारी 90 और जो लॉन्गर साइड है वो कितने बनेगी? 90 प्लस 30 विच इज़ 120। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो भी आसान था, ये क्वेश्चन भी आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। तो हमने क्या करना है? दो नंबर बताना है। अब हम क्या करते हैं? लार्जर नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं और स्मॉलर नंबर को वाई लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस कितना? 180। तो लार्जर नंबर कौन सा है? वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, लार्जर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर वाई है। तो क्या बनेगी पहली कंडीशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। और उन्होंने क्या बोला सेकंड में? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, मीन्स की स्मॉलर कौन सा है? वाई है ना, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है जी, अब आप क्या करो? वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 8x। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करके 180 प्लस माइनस करके माइनस का 8। तो माइनस 18 प्लस 10, 18 इंटू 10 क्या होता है? 180। और 18 में से 10 माइनस करो, क्या बन गया? माइनस का 8। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके हमारी दो वैल्यूज़ बन रही हैं। एक बन रही है x इक्वल टू 18 और एक बन रही है x इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। जो लार्जर नंबर है वो क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? क्योंकि कंडीशन गिवन है कि द लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या करो? माइनस 10 को रिजेक्ट कर दो। तो लार्जर नंबर आपका क्या बन गया? 18 बन गया। उन्होंने यही पूछा था
कि फाइंड द लार्जर नंबर और साथ में क्या फाइंड करो, स्मॉलर नंबर। फिर हम क्या करेंगे, हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो 18, तो वाई स्क्वायर क्या बनेगा 144, वाई भी क्या बन गया 144 का रूट, तो 144 का रूट किसके बराबर होता है 12, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर आपका क्या बन गया ±12, ठीक है। तो इसका मतलब जो नंबर है वो क्या है, लार्जर नंबर आपका 18 होगा, ठीक है, और स्मॉलर नंबर या तो प्लस का 12 होगा और या तो क्या होगा माइनस का 12 होगा, ठीक है।